जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कि हिंदी में क्या क्या याद करें। क्लास 10 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो जानते हैं हिंदी में हमें क्या क्या याद करना है और 90+ कैसे लाना है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपके पूरा अच्छे से समझ में आएगा और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण कीर्तियाँ और रचनाएं और उनके लेखक का नाम। ठीक है, ये 10 नंबर का आता ही आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। जो महत्वपूर्ण कीर्तियाँ हैं वो सारी याद कर लेना, और जितनी भी रचनाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण सारी आपको याद करनी ही करनी है, जब ही आपके 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, नीचे हमारा द्विवेद युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग एवं रीतिकाल की दो विशेषता लिखिए। ठीक है, या फिर बताइए। तो द्विवेदी युग के जो भी सारे आपको याद करने हैं, और छायावादी युग के जो भी है वो भी आपको सारे याद करने हैं, और प्रगतिवादी के भी आपको सारे याद करने हैं, और प्रयोगवादी के भी आपको अच्छे से याद करने हैं, और रीतिकाल की विशेषता भी आपको याद करनी है। ठीक है, तभी आपको यहाँ से 10 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, इन दो से आपको 10 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि 10 नंबर आपको पक्के ही मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आता हमारा जीवन परिचय। आखिर हम जीवन परिचय कौन कौन से याद करें ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से जीवन परिचय याद करने हैं। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो आपको 100% याद करना है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, फिर जो 100% आपको याद करना है। फिर है जयशंकर प्रसाद का। ये हो गए हमारे गद्य में से जो आपको 100% याद करने ही करने हैं, 3 जीवन परिचय। ठीक है, फिर आते हैं हमारे काव्य में से। काव्य में तुलसीदास का, महादेव वर्मा का और सूरदास का। ठीक है, आपको 6 जीवन परिचय तो 100% याद करने ही करने हैं, जिससे कि आपके 6 नंबर आ सकें। ठीक है, 6 में और आपको 7 याद करने हैं। ठीक है, 6 तो बिल्कुल ही आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद करने ही करने हैं। ठीक है, तब ही आपको 6 नंबर मिल पाएंगे, और बहुत अच्छी राइटिंग के साथ और अच्छी लैंग्वेज के साथ वहाँ पर लिख के आना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और नीचे देख लेते हैं, कम से कम 3 श्लोक, यानी कि 2 भी श्लोक याद मत करना, आपको 3 श्लोक याद करने हैं। वो इसलिए हो सकता है कि 2 श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ जाएं। ठीक है, और फिर आप क्या लिखोगे वहाँ पर, तो इसलिए आपको 3 श्लोक 100% याद करने हैं, ताकि आपको 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल सके। फिर आता हमारा हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा और प्रत्यय और रूपक। फिर आता हमारा 5वां, हास्यरस एवं करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ठीक है, उसके बाद उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार। ठीक है, और रोला और सोरठा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, ये आपको सारे के सारे आपको याद करने हैं, तब ही आपके यहाँ से 6 नंबर पक्के होंगे। ठीक है, हास्यरस एवं करुण रस की परिभाषा बहुत ही आसान है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे, और उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार से मिलेंगे आपको 2 नंबर, और रोला और सोरठा से आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल हमारे 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 6 देख लेते हैं अब हम। उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए, यानी कि एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, उपसर्ग 100% आते हैं, वो भी 3 नंबर के आते हैं। ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है, उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, आपको एक एक शब्द बनाना, जैसे कि अनु है। ठीक है, तो इसका आप अनुसार कर सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, अनुसार हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग हमेशा याद रखना आगे लगता है, जैसे कि ये अनु है। ठीक है, अनु हमने आगे लगा दिया, और सार अनुसार हो गया हमारा। ठीक है, हमेशा उपसर्ग आगे रहता है और प्रत्यय पीछे, यानी कि पीछे लग जाता है। अब हम प्रत्यय देख लेते हैं। ठीक है, कम से कम आपको 20 प्रत्यय याद करने हैं 100%। ठीक है, उपसर्ग भी आपको 20 याद करने हैं, और प्रत्यय भी आपको 20 याद करने हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको ऐसे ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि जैसे कि हमारी लिखाई है, तो मैंने क्या बताया आपको, प्रत्यय यानी कि पैर या तो पीछे, इसे पीछे लगा देंगे हम। ठीक है, पढ़ाई तो आई, यानी कि पढ़ाई। ठीक है, इसे भी कर सकते हैं, या फिर लिखाई। ठीक है, लिखाई। ठीक है, हमारा ये लिखाई हो चुका है। ठीक है, तो प्रत्यय मतलब पीछे लगा देते हैं, और उपसर्ग मतलब आगे लगा देते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको याद करना। पैसे मतलब पीछे, और ऐसे मतलब आगे मान सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय आपको बिल्कुल ही याद हो गए, कुछ भी आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ से 5 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 2 नंबर प्रत्यय और 3 नंबर उपसर्ग के। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम।
फिर आता है हमारा 8वां समास विग्रह कीजिए। ठीक है, समास विग्रह आपको सीखने हैं अच्छे से ताकि आप बोर्ड में अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो समास विग्रह आपको याद करने हैं अच्छे से, यानी कि सीखने हैं, याद नहीं कर रहे हैं, सीखने हैं समास को विग्रह कैसे करते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और कम से कम 20 आपको महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। पर्यायवाची शब्द बहुत ही आसान है, आप आराम से याद कर सकते हैं, और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें अच्छे से याद कर लेना, आपको 2 नंबर यहाँ से पक्के बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट 3 महत्वपूर्ण निबंध लिखिए, जो 6 नंबर का आता है। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण निबंध, और निबंध भी बिल्कुल ईजी है। ठीक है, आपको कौन कौन से निबंध याद करने हैं वो आपको बता देता हूँ। 3 आपको याद करने हैं। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण निबंध पेपर मांगे, उसमें से आपको 1 निबंध आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर लिखा 3 महत्वपूर्ण निबंध लिखिए या फिर याद कीजिए। ठीक है, लिखकर याद कीजिए, उसमें से आपको 1 निबंध लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, या फिर देश प्रेम में आ सकता है, या फिर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में आ सकता है, या फिर वनों का महत्व में आ सकता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वनों का महत्व भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वनों का महत्व, और ये देश प्रेम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 तो आपको याद करने हैं, उसमें से 100% एक आपका फंस जाएगा। ठीक है, अब 9th देख लेते हैं। मातृभूमिका के लिए चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मातृभूमि के लिए चंद्रशेखर आज़ाद का आपको याद करना है, जिससे कि आपको 6 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 3 नंबर का आता है, यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा नीचे, निम्न अंकित गद्यांशों में से किसी एक का नीचे दीजिए, यानी कि किसी एक का आपको उत्तर देना है। ठीक है, लिखना है आपको। ठीक है, किसी एक का। ठीक है, उसमें कम से कम 2 आएंगे, 2 या 3। ठीक है, आपको एक ही गद्यांश का उत्तर देना है। ठीक है, संदर्भ आपको अच्छे से याद करना है, और रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, ये हो गया गद्यांश, यानी गद्य में से हो गया, और पद्यांश में से भी संदर्भ आपको अच्छे से याद रखना है, और व्याख्या भी आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, तभी आपको यहाँ से 6 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, और 6 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त होंगे पद्य में से, यानी कि काव्य में से। ठीक है, पद्यांश में से, ये गद्य में से 6 नंबर आपके कंप्लीट, और पद्य में से भी आपके 6 नंबर कंप्लीट, यानी कि 12 नंबर यहाँ से आपके बिल्कुल टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपको कम से कम 3-3, 4-4 इसके वो याद करने हैं, तब ही आपको एक ना एक बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 1-1, 2-2 फेल ली, बस कम से कम 6 से 7 आपको फेरने हैं। ठीक है, रटने नहीं है बिल्कुल भी। 10वां हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की संधि कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की संधि करनी है। संधि विच्छेद करना नहीं सीखा तो संधि विच्छेद करना जरूर सीख लेना, आप अपने क्लास टीचर से भी सीख सकते हैं। ठीक है, और आप कमेंट करके बताना कि आपको संधि विच्छेद नहीं आता, तो मैं आपको सिखा दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हिंदी में क्या क्या याद करना होता है, जिससे कि हमारे 90+ आएँ। ठीक है, यदि आप इन्हें कैलकुलेशन करोगे तो आपके 60 नंबर यहाँ से पूरे पक्के हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इन्हें जोड़कर, देख सकते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 संग 36, 36 और 10 कितने होते हैं हमारे 46। लगभग आपके यहाँ से 60 नंबर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं इससे ही, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर में बताया है 8 से 9 मिनट के अंदर। यहाँ पर हमारे 60 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, बस आपको याद करना है। ठीक है, ये मैंने तो आपको बता दिया, आपका फर्ज अब याद करना। ठीक है, इन्हें आप याद कर लेना, 100% आपके 90+ यहाँ से आएंगे, क्योंकि 30 नंबर मिलते हैं हमें स्कूल की तरफ से, 30 नंबर स्कूल की तरफ से, प्लस 60 नंबर हमारे इससे कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल हमारे नंबर हो जाएंगे 90। ठीक है, 90+ नंबर आपके 100% आ जाएंगे, यदि आप इतना ही याद कर लेते हैं जितना मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें से आधे से ज़्यादा याद भी हो गया होगा, और जो आपको अभी तक नहीं याद करा है आपने, उसे अच्छे से याद कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप कमेंट करके बताना आपको किस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर मिल जाएगी। और यदि आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा एक सेकंड चैनल है जो टेक्निकल से रिलेटेड है, यदि आप उसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।